So today we will learn about the concept of let var and const. पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा बोला था कि let var const क्या होता है। जिसको समझ नहीं आया ये वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। पूरा देखें, ठीक है। देखो, पहले बोलता हूँ कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे लिखता है। रूल नंबर 1 हो गया कांस्टेंट वेरिएबल को जिधर ही मैंने डिक्लेयर करा, जिधर ही डिक्लेयर करा उधर ही तुम इसको इनिशियलाइज करो। देखो इधर दो टर्म आ रहे हैं, एक हो गया डिक्लेयर, एक हो गया इनिशियलाइज। पहले इन दोनों को समझो। डिक्लेयर होता है क्या होता है और इनिशियलाइज क्या होता है। डिक्लेयर क्या होता है, तुम नॉर्मल सी प्लस में कैसे लिखते हो। डिक्लेयर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना तो लिखते हो इंट एक्स, ये हो गया एक्स का डिक्लेरेशन। मतलब मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि एक्स नाम का एक बॉक्स है जो एक वेरिएबल है जो एग्जिस्ट करता है। अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर है गार्बेज, है ना। अगर मैं लिख दूँ एक्स इंट y इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या हो, जब भी ये y क्रिएट होगा, मैं बोल रहा हूँ कि y नाम का एक डब्बा है, जब भी ये क्रिएट होगा इसके अंदर 20 चला गया, हो गया। अभी 20 है इसके अंदर, देखिए गार्बेज नहीं है, लेकिन जब मैं इस x को मतलब क्रिएट कर रहा था तब उसके अंदर गार्बेज था। अभी मैं अगर लिखूँ x इक्वल टू 30 तो ये क्या होगा, गार्बेज को काट के इसके अंदर ये डालेगा 30। गॉट इट। दैट्स वाई अगर मैं लिखूँ कि कॉन्स्ट x, उसके बाद मैं लिखूँ x इक्वल टू 10, तो क्या हो रहा है, x पहले तो x क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर क्या है। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इसके अंदर है अभी अनडिफाइंड, क्योंकि नॉर्मल गार्बेज वैल्यू नहीं रहती। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल अगर खाली है तो उसके अंदर अनडिफाइंड रहता है, गार्बेज नहीं रहती। तो इसके अंदर अभी अनडिफाइंड, मैं उसके बाद बोल रहा हूँ कि x के अंदर 10 डालो, अनडिफाइंड को काट के 10 डालो। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट चेंज हो गया। लेकिन कॉन्स्टेंट के केस में क्या होता है, चेंज नहीं होता, इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है कि कॉन्स्ट x इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, जब भी तुम x वेरिएबल को क्रिएट करो तब भी उसके अंदर 10 डालो। अभी देखो लेट और वार में दो डिफरेंस होता है। एक तो होता है कि लेट वार कुछ कुछ अलाउ करता है जो कि लेट अलाउ नहीं करता। वार क्या क्या अलाउ करता है, वार अलाउ करता है एक नंबर तो हो गया रीडिक्लेरेशन, एक हो गया रीडिक्लेरेशन। सेकंड क्या होगा, सेकंड हो गया यूज बिफोर डिक्लेरेशन, यूज बिफोर डिक्लेरेशन। रीडिक्लेरेशन किसे बोलते हैं, देखो मैंने लिख दिया इंट एक्स इक्वल टू 20, हो गया। मतलब x नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर 20 चला गया। क्या मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूँ इंट x इक्वल टू 30, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि x नाम का एक डिब्बा बनाओ, उसके अंदर 30 डालो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, दोनों नाम सेम कैसे हो सकता है। एक ही वेरिएबल में दो बार मैं एक ही x को क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये नॉर्मल केसेस में होता है, सी प्लस में। लेट से भी होता है। अगर लेट जावास्क्रिप्ट की बात करें तो लेट x इक्वल टू 20, तो 20 नाम का x एक वेरिएबल बन गया, उसके अंदर 20 है। मैं फिर से अगर बोलूँ कि लेट x इक्वल टू 30, ये नहीं होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फिर से और एक x बनाओ, उसके अंदर 30 डालो, ये नहीं होगा, क्योंकि दो वेरिएबल सेम वेरिएबल नेम वो नहीं हो सकते, है ना। लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे लेट हटा दूँ तो ये हो सकता है कि x इक्वल टू 30 करो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो x क्रिएट है उसके उसके जो उसके अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करके 30 करो, तो ये हो सकता है। तो लेट में रीडिक्लेरेशन नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ वार, मैं अगर लिखूँ वार x इक्वल टू 10, तो क्या होगा, x नाम का एक डब्बा बनेगा, उसके अंदर 10 चला जाएगा। मैं फिर से अगर लिखूँ कि वार x इक्वल टू 20, तो ये फिर से डब्बा नहीं बनाएगा, इसी को चेंज कर देगा, 20 कर देगा। समझ गए, इसमें रीडिक्लेरेशन होता है, इसमें नहीं होता है। वार में रीडिक्लेरेशन होता है लेकिन लेट में नहीं होता। इधर लिख देता हूँ मैं, लेट में एक नंबर नहीं होता। सेकंड, यूज बिफोर डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब मैं बोल दूँ कि इंट एक्स इक्वल टू 10, सॉरी इंट एक्स लिख दिया। ये क्या क्या मैंने एक्स को डिक्लेयर करा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक वेरिएबल है, ये बोल दिया। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के अंदर 10 है, तो ये अभी सोचेगा कि हाँ अभी एक्स मिल गया, एक्स है, एक्स के अंदर 10 डालो, तो 10 डाल दिया। लेकिन क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक्स इक्वल टू 10, एक्स छोड़ो वाई लिखते हैं, वाई इक्वल टू 10, इसके बाद मैं बोलता हूँ कि इंटू वाई। मतलब मैं पहले बोल रहा हूँ कि कोई पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वाई क्या है, उसके अंदर 10 डाल दो, मैं उसके बाद बोल रहा हूँ कि हाँ वाई है। नहीं हो सकता ना, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन इन केस ऑफ वार लेट से भी नहीं होगा ऐसे। मतलब लेट मैंने लिख दिया कि फर्स्ट डिक्लेयर करना पड़ता है कोई भी वेरिएबल, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद डिक्लेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने यूज़ कर लिया, उसके बाद बोल रहा हूँ कि ये है,
क्या करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि ये है, फिर इसको यूज़ करो, है ना। सो सेम केस फॉर लेट, मैं अगर ऐसे लिखूँ कि x इक्वल टू 10, फिर मैं लिखता हूँ कि लेट x, मतलब मैं बोल रहा हूँ x के अंदर 10 डाल दो, उसके बाद बोल रहा हूँ कि हाँ x एग्जिस्ट करता है। नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ वार ये होता है। वार में कैसे कर सकते हैं कि देखो, मैं पहले बोल देता हूँ कि x इक्वल टू 10, उसके बाद तुम लिख दो वार x, उसके बाद अगर तुम करोगे ना कंसोल डॉट लॉग x, तो ये 10 दे देगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन इसका वार काट के अगर तुम लेट कर देना तो वो एरर दे देगा, वो देगा कि कांट यूज बिफोर डिक्लेरेशन, ऐसा कुछ दे देगा। चलो इसको करके देखते हैं VS कोड में। एक नया फाइल बना लेते हैं इसमें, 02.js। पहले तो देखते हैं कि रीडिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, रीडिक्लेरेशन, रीडिक्लेरेशन करते हैं। देखो लिखते हैं मैंने लेट एक्स इक्वल टू 10, हो गया। अभी कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एक्स। ये एक्स कितनी बार डिक्लेयर हुआ है, एक ही बार डिक्लेयर हुआ है, तो ये आंसर दे दिया। क्या दिया, अच्छा 02 करना है, 02.js, ये क्या दिया, 10 दिया। अगर मैं x इक्वल टू 30 लिखूँ तो ये क्या कोई एरर देगा, नहीं देगा, क्योंकि क्या ये रीडिक्लेयर थोड़ी हो रहा है। ये तो ऐसे हो रहा है कि मैंने बोला पहले कि x बनाओ, एक x के अंदर दे दो 10, उसके बाद बोल रहा हूँ कि x को कर दो 30 और कंट्रोल करो x को, तो ये 30 दे रहा है इसलिए, है ना। बट अगर मैं इधर लिख दूँ और एक बार इधर लिख दूँ कि लेट x इक्वल टू 30, तो ये क्या हो रहा है, मैंने पहले बोल रहा हूँ कि x है एक, उसके अंदर 10 है, और एक x बना उसके अंदर 30 दे दो। दोनों नाम, वेरिएबल नेम इज नॉट, शुड नॉट बी सेम, है ना। तो इसलिए देखो इधर मैं होवर करूँगा तो क्या दिखा रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स। वो लेट ब्लॉक स्कोप है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। लेकिन ये देखो रीडिक्लेयर नहीं करने दे रहा है ना। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। बट इसी जगह मैं अगर वार कर दूँ, वार एक्स इक्वल टू 10, उसके बाद देख लो वार एक्स इक्वल टू 30, ये कोई एरर नहीं दे रहा, वो चलेगा भी, फिर से 30 दे रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रीडिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बोला था कि यूज़, नेक्स्ट क्या बोला था, वी कैन यूज़ बिफोर डिक्लेरेशन, मतलब मैं एक वाई वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर 10 डाल दिया, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि डिक्लेयर कर रहा हूँ बाहर वाई, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल करो वाई को, कंट्रोल डॉट लॉग वाई, ये करो, ऊपर का सब कमेंट आउट कर देता है। ये चला है, इसको 10 आ गया, कोई कोई इशू नहीं है। वार के केस में क्या हो रहा है, इधर मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं वाई को पहले यूज़ कर लिया, उसके अंदर 10 डाल दिया, उसके बाद मैं उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, फिर उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो हो गया। लेकिन इसको अगर लेट कर देंगे ना तो नहीं होगा। देखो चला है, या एरर आया, क्या एरर आया, कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये समझ गया ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर समझ में आया तो कमेंट पे लिखो, पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।